करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नादिया नदीम साहिबा, जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नादिया? अल्लाह का शुक्र। नादिया, सबसे पहले ये बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग ओवरऑल देख रहे हैं, आप ये बताएं कि ये जो मामलात अभी होना स्टार्ट हुए हैं, इनको कितना टाइम हो गया है? अगर इस टॉपिक पे बात करें तो मेरा ख्याल है कई घंटे भी बहुत कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस किस्म के केसेस होते हैं, हर केस के पीछे जब सस्पेक्ट पकड़ा जाता है और उसको पुलिस उससे इन्वेस्टिगेट करती है तो डिफरेंट उसके क्राइटेरियाज निकलते हैं। हमने देखा है मोस्टली जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, सबसे पहले जिन लोगों को टारगेट किया जाता है वो पेरेंट्स ही होते हैं। कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है, आपके पास केसेस भी आते होंगे, जब आप सेशंस भी करती होंगी, कि मोस्टली ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो दोनों जॉब कर रहे होते हैं और बच्चे जो हैं वो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनको उनकी वो जो एक लैकिंग आ रही है उसको पूरा किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता। पेरेंट्स का आपने बताया कि इस हद तक कसूर है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए पेरेंट्स की जानिब से? इतना कितना इंटरेक्शन उनका स्कूलिंग के लिए, या अगर बच्चे मदरसे में जा रहे हैं, मसाजिद में जा रहे हैं, किस तरीके से आपको पता रखना चाहिए और कितनी नज़र आप रखेंगे तो आप समझते हैं कि आपका बच्चा महफूज है? उनको हमें ये बताना है आने वाला जो खुदा ना खास्ता एक बुरा वक्त है वो हमें पहले उसकी एक तस्वीर दिखा देनी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में तो आपके अपने रिलेटिव्स होते हैं उन बच्चों के, कजिन्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, मतलब आप वही वाली बात है, आप कहाँ तक बचाएंगे अपने बच्चों को। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप घर में, आप हर जिम्मेदारी स्कूल पे नहीं डाल सकते, आप हर जिम्मेदारी सोसाइटी पे नहीं डाल सकते। आपका बच्चा है, पहले आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, उसके बाद स्कूल और कॉलेजेस की जिम्मेदारी है, एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो अपना सिर्फ पैसे ना कमाए बल्कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सिर्फ इस सेंस में नहीं कि एजुकेट कर दिया, तालीम दिला दी, उनको एक जॉब के लिए या बिजनेस के लिए तैयार कर दिया, उनकी लाइफ बचाने के लिए भी उनको तैयार करें। अच्छा नादिया, लोग ये वाली बात भी करते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से फॉर सपोज अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या किसी दीनी तालीम के लिए भेज रहे हैं, आपका एक क्राइटेरिया होता है टीचर्स को रखने का या प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टर्स वगैरह, पूरा एक सिस्टम होता है आपका। तो आप बीइंग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट मुझे बताइएगा कि या इस तरह की हरकत जो होती हैं हमारे यहाँ, ज्यादती के वाक़यात, वीडियोस का बनना, जहाँ पर भी जिसको भी मौका मिलता है वो कोशिश करता है कि वो उसको अवेल कर ले। जो टीचर होता है या जो भी इंसान होता है, ये पहले तो उसके अंदर ये बिल्ट इन ये चीज़ होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो इस तरह की कोई हरकत करेगा, या ये किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है? वो जैसे कहते हैं ना, शैतान कभी भी आप पर हावी हो सकता है, वो वाला एलिमेंट है, या आपको पहले से पता होता है कि यार इस बंदे के अंदर या इसके अंदर कोई ना कोई पर्सनालिटी डिफॉल्ट है? हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम हर चीज़, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हम फौरन इस बात को ले आते हैं कि किस्मत में यही लिखा था या इस्लाम में तो ऐसा लिखा है। नहीं, अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपको अकल शऊर दिया है, हर चीज़ को आप रिलीजन से नहीं जोड़ सकते, ठीक है। और इन तमाम केसेस के पीछे भी बचपन के ट्रॉमास होते हैं, जो अक्सर आपने सुना होगा, बच्चों को हम बहुत लाइटली कह देते हैं कि एक गैदरिंग में बैठे हैं, नहीं नहीं तुमसे तो ये नहीं होगा, तुम ये काम कर ही नहीं सकते। आपको नहीं पता ये जो सब कॉन्शियस है ना, ये बचपन से रिकॉर्ड कर रहा है उस चीज को, और वो बार बार जब वो चीज हो रही है आपके साथ, कोई बचपन में आप गैदरिंग में बैठे हैं, किसी बच्चे ने कोई गलती की, आपने उसको वहीं डांट दिया सबके सामने और वहीं मार दिया, आपको लग रहा है छोटा सा बच्चा है, नहीं, उसकी ईगो हर्ट हो रही है। बार बार जब वो ईगो हर्ट हो रही है तो वो एक इंसान जब वो बड़ा हो रहा है ना, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, जब वो बड़ा हो रहा है उसके जहन में ये सारी एक गुस्सा, कि वो कहाँ निकालेगा इन चीजों को? अब पेरेंट्स की तरफ से या बड़ों की तरफ से ये चीजें अगर आ रही हैं, वो ये गुस्सा निकालेगा कहाँ? सोसाइटी पे जाके। वो उसका मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो कहते हैं वो इसमें ये शामिल है बिल्कुल। अक्सर हम लोग बात करते हैं ना, जैसे आपने बताया डर खौफ, कि पता होता है कि ये मेरा बच्चा जो है ये इतना आगे जाएगा, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो
बच्चों के जहन पे, उनकी तरबियत पे जो वो करें, उनको लगता है कि पढ़ा दिया अच्छा, दैट्स इट। नहीं, उनको टाइम देना पड़ेगा। आप इतना टाइम दें कि बच्चा आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे, ना कि हमने ये किया हुआ है बच्चों को मोबाइल्स दे दिए, गेम्स दे दिए, क्योंकि हम सारा दिन के थके हुए आए घर, तो हमें अब नहीं डिस्कस करना, हमें बात नहीं करनी, तो बच्चा कहाँ जाएगा? और यही एग्रेशन बच्चों में बढ़ता जाता है, यही एंजाइटी बढ़ती है, यही डिप्रेशन बढ़ता है। वो कहाँ निकालेगा अपना गुस्सा? बढ़ रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है उसे। हमारे पास काउंसलिंग के, यकीन करें आप, केसेस आते हैं, कितने केसेस सिर्फ काउंसलिंग से हल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनको सुना जाता है। कोई ऐसा होना चाहिए जो सुन सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नादिया नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से बता रही थी कि अगर हम बच्चों की या नॉर्मली बात करें, क्योंकि बच्चों की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है जो पेरेंट्स पर आयद होती है, और अक्सर हमने देखा भी है तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर माँ बाप की गफलत सामने आ रही होती है। लेकिन जितनी हमारे माशरे में कह लें बुराइयाँ हैं या जितनी जिम्मेदारियाँ हैं और जितना मुश्किल हो गया इस माशरे में सर्वाइव करना, वहीं पर थोड़ी सी जिम्मेदारी ये भी है कि पेरेंट्स, जब भी कोई भी इंसान प्लान कर रहा होता है शादी के बाद, अपने बच्चे को प्लान कर रहा होता है, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप पहले अपने आप से, अपने पार्टनर से ये सवाल करें कि आया आप लोग इसके लिए तैयार हैं या नहीं है। क्योंकि बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और 24 की जिम्मेदारी है, जो कि आपने उसको 24/7 की वो जिम्मेदारी है जिसको आपने पूरा करना होता है। इस वक्त बात करने के लिए मेरे में हमारी 60% पॉपुलेशन 18 साल से कम उम्र है। हाँ, तरबियत के मौके कोई नहीं है, बच्चों के लिए सहूलियात कोई नहीं है। जो एक पहले एक सिस्टम होता था फैमिली का, उस तरीके से नहीं है। कोई अखलाकी तरबियत नहीं हो रही और हर बच्चा, मेरे ख्याल से हर 2 साल का बच्चा मोबाइल पे सब कुछ देख रहा है। सो जो बच्चों की ग्रोथ है वो वक्त से पहले हो रही है।
जो चीज़ें 12-15 साल की उम्र में बच्चों को पता चलती थी, आज वो 6-7 साल की उम्र के बच्चे को पता चल रही है। सो एक तो ये एज एक्सप्लोरेटरी है ना, यानी कि बच्चे को रियल में नहीं पता कि मेरे साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसमें मेरा कसूर है या नहीं है। आइडियली उसको सिर्फ ये समझ आ रहा है कि ये कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, बट कुछ इसी एक्टिविटी को एंजॉय भी करना शुरू कर देते हैं बच्चे, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ द थिंग्स जो उनके साथ हो रही होती हैं। इसी तरह जो बड़े लोग हैं वो भी वल्नरेबल लोगों को ही देखते हैं, ऐसे लोगों को जिनका उनको पता हो कि इन पे या तो घर में कोई तवज्जो उस तरीके से नहीं है, या ये बच्चे इस टाइम पे बाहर होते हैं तो उनको कैच करना ज़रा सा आसान है। आप देखें, हमने तो बड़ी सख्ती रखी होती है बच्चों के ऊपर कि खुद छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, बट स्टिल ऐसे टाइम्स हो जाते हैं जहां आपको बच्चे को कभी अकेला भी छोड़ना पड़ जाता है। और ये लोग चूँकि वेल अवेयर होते हैं आपकी सारी सिचुएशन से, तो इन चीज़ों का ये फ़ायदा उठाते हैं। आप देखेंगे बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स बहुत अच्छे स्कूल्स भी बच्चों को ये तालीम नहीं दे पाते। आपने बच्चों को बताना है कि जी आपकी बॉडी के पार्ट्स बहुत प्राइवेट हैं और आप अपने दोस्तों के साथ भी सिर्फ शेक हैंड तक टच कर सकते हैं, आप उनको हक कर सकते हैं